ईरान और इजरायल के बीच 3 दिनों से जंग छिड़ी हुई है और अभी ये लड़ाई 2 देशों तक ही सीमित है। लेकिन क्या ईरान और इजरायल का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन जाएगा? क्या इस जंग में अमेरिका की भी एंट्री होने वाली है? बहुत कुछ आने वाले दिनों में तय हो जाएगा। फिलहाल अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान को बड़ी चेतावनी दे दी है। क्या इजराइल ईरान जंग में होगी अमेरिका की एंट्री? इजराइल अमेरिका मिलकर करेंगे ईरान को तबाह। इजराइल ईरान जंग से थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध चल रहा है। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइलों की बरसात कर रहे हैं। दो देशों के बीच छिड़ी इस जंग में सभी की नजर दुनिया के इकलौते सुपर पावर पर टिकी है। अमेरिका क्या स्टैंड लेता है, इससे तय होगा कि इस युद्ध का अंजाम क्या होगा। फिलहाल अमेरिका ने इस जंग से दूरी बनाए रखी है। अभी केवल इजराइल का समर्थन करने की बात कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच जंग शुरू होने के बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अभी भी वक्त है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर डील कर ले, लेकिन अब उन्होंने अपना रुख और कर लिया है और सीधे सीधे ईरान को चेतावनी दे डाली है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा, आज रात की रात ईरान पर हुए हमले से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। अगर हम पर कोई हमला होता है तो ईरान पर अमेरिका की सशस्त्र सेनाएं उस स्तर पर जाकर हमला करेंगी जो अभी तक नहीं देखा गया है। हालांकि हम ईरान और इजराइल के बीच आसानी से डील कराकर इस खूनी संघर्ष का अंत करा सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने ईरान को इतनी बड़ी धमकी क्यों दी? क्या अमेरिका इस जंग में उतरने वाला है? क्या अमेरिका की मिसाइलें ईरान को तबाह करेंगी? अमेरिका शुरू से ही इजरायल का खुलकर समर्थन करता रहा है। हमास के खिलाफ जंग में भी अमेरिका इजरायल की ढाल बनकर खड़ा रहा। अमेरिका का जंग के मैदान में उतरना इजरायल के लिए क्यों जरूरी है और साथ ही इजरायल के नए मोर्चे पर खोलने पर ईरान पर हमला करने से रूस और चीन क्यों बेचैन हो गए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। आखिर ट्रंप ने ईरान को धमकी क्यों दी है? इसकी वजह यह आशंका है कि ईरान मध्य पूर्व में अमेरिका के मिलिट्री बेस या किसी डिप्लोमेटिक मिशन पर हमला कर सकता है। इजराइल ने ईरान के सहयोगी हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है, लेकिन ईरान उन्हें अमेरिकी टारगेट पर निशाना लगाने के लिए उकसा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए युद्ध के मैदान से बाहर रह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। ये कोई छिपा रहस्य नहीं है कि अमेरिका इजराइल के पीछे ढाल बनकर खड़ा है। इजराइल भी चाहेगा कि जंग के मैदान में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो जाए, तब ईरान को नेस्तनाबूद करना इजराइल के लिए आसान हो जाएगा। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पहाड़ों के नीचे फोर्डो या इस्फहान में बंकर बनाकर कर रहा है। इसे तबाह करने के लिए इजराइल को बंकर बस्टिंग बम चाहिए, जो अभी केवल अमेरिका के पास है। इजराइल ने अभी ईरान के नतांज परमाणु स्थल पर बम बरसाए हैं। ये हमले कितने कारगर रहे हैं, इसको लेकर अलग अलग रिपोर्ट आ रही है। लेकिन क्या अगर जंग में अमेरिका की एंट्री हुई तो रूस चुपचाप रहेगा? ऐसी स्थिति में चीन का स्टैंड क्या रहेगा? रूस और चीन ने काफी हद तक अपना रुख साफ कर दिया है। पुतिन ने एक दिन पहले ही ट्रंप के साथ फोन पर 50 मिनट तक बात की। इस दौरान पुतिन ने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की। पुतिन ने कहा कि इसके मध्य पूर्व में गंभीर परिणाम होंगे। При обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке. Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную беспокойность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в ближневосточном регионе. Наш президент проинформировал американского коллегу о проведенных вчера телефонных контактах с премьер-министром Израиля.
वहीं चीन भी इसमें अपना अवसर तलाशने में जुट गया है। चीन के विदेश मंत्री ने इजराइल और ईरान दोनों देशों के विदेश मंत्री से बात की, इजराइल के हमले का विरोध किया और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। रूस और चीन इजराइल के हमले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका जंग में कूदा तो क्या दोनों देश सामने मैदान में आने की हिम्मत जुटा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है।